हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैटिक एसएसबी एग्ज़ाम। तो सबसे पहले जो एज सिलेक्शन सेशन की जो डिमांड चल रही है जीकेपी एसआई जीकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स की, तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट अब सभी जो कंसर्न्ड हैं वो सभी लोग जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, और मोस्ट ऑफली एज रिलैक्सेशन के ऊपर आपको जल्दी ही अच्छी न्यूज़ जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो है इसके रिगार्डिंग काम चल रहा है। अब आपको पता है गवर्नमेंट जल्दी काम तभी करते हैं जब प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर हम क्रिएट करते रहेंगे कि जो जेन्युइन डिमांड है बच्चों की, जो एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं कि अभी देखो ना, 18 साल में जो अभी ग्रेजुएशन का जो जेकेपी ऐसे का लिखा हुआ 18 से 28 साल, 28 साल में तो ग्रेजुएशन तो होती नहीं है। 20 21 साल 21 साल के राउंड जो है वो ग्रेजुएशन होती है। तो सबसे पहला ये क्लॉज, तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जो जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए या 1 2 साल के बाद रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो रिक्रूटमेंट रेगुलर रिक्रूटमेंट होती नहीं है। अभी जेकेपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी वो ऑलमोस्ट 7 से 8 साल के बाद। 2016 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, तो अभी 8 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट आ रही है। तो जो अब जो बच्चा 21 साल का होगा वो आज 29 साल का है, उस 29 साल का जो 22 का होगा वो दो क्रॉस कर चुका है। तो इसलिए जो बच्चे की डिमांड करें कि एज जो कांस्टेबल की एज है जो है वो एटलीस्ट 35 साल करिए, 18 से 35 साल करिए, ताकि जो भी बंदे जो 7 8 साल में अनएलिजिबल हो चुके हैं उनको उनको रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए। और कांस्टेबल जीकेपी एसआई में भी अगर यही जो एज लिमिट है, मैं कह रहा हूँ 21 से अगर 35 साल कर दी जाए तो वो बढ़िया है। क्योंकि अब जो 20 30 के साल के बाद जो भी बंदा अगर फिजिकल देगा तो उसके लिए इजी नहीं होगा क्लियर करना फिजिकल। सिंपल सी बात, जो बच्चे ये काउंटर आर्गूमेंट करते हैं कि यार एप्लीकेंट बढ़ जाएंगे, तो एप्लीकेंट बढ़ जाएंगे तो उसको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर 30 साल वाला बंदा फॉर्म भर है तो वो उसको फिजिकल क्लियर करना उतना टफ है, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल वाला हो चाहे वो जेकेपी एसआई वाला हो। ठीक है। तो जो बंदे अभी 25 या उससे पहले के हैं तो वो आप टेंशन ना लो, आप अपनी पढ़ाई करो, वो अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है। बट जो उनकी डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं होती प्रॉपर। 2021 में जेके भी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट, जेके भी एसआई की रिक्रूटमेंट आई थी, वो 2024 में जाकर कंप्लीट हुई है। तो 3 साल में कितने सारे बंदे जो ओवरेज हो चुके हैं। ठीक है। और लास्ट रिक्रूटमेंट जो जेके भी एसआई की भी देखोगे तो वो लास्ट रिक्रूटमेंट जो है वो आपकी आई है उसमें 2016 में यही है वो भी। ठीक है। तो ये चीज़ है, टाइम गैप बहुत ज़्यादा है, तो उसी वजह से बड़े सारे बच्चे जो है ओवर एज हो चुके हैं। अगर ये चीज़ें रेगुलर हो तो फिर कोई भी बंदा जो है वो एज की डिमांड ही ना करे, एज रिलेक्शन की। ठीक है। बाकी एक चीज़ पूछी जाती है कि सर जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट कब आएगी। भाई सबसे पहले ही अब जेकेपी कांस्टेबल तो आ गई है, इसके बाद ये जेकेपी एसआई की आएगी। ठीक है। चाहे इस हफ्ते आए चाहे नेक्स्ट हफ्ते आए, बट आएगी जरूर। ठीक है। उसके बाद जी जेई सीवल की भी आएंगी। ठीक है। अब जेई सीवल के ऊपर जो है बड़े सारा एक थोड़ा सा डाउट है। डाउट जो है क्या है कि जो अभी बताया जा रहा है कि 178 पोस्टें रेफर हुई हैं। ठीक है। बट ये 178 पोस्टें नहीं होंगी। अभी न्यू रिजर्वेशन रूल्स के मुताबिक ये 300 पोस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अभी कुछ पोस्टें अभी रेफर नहीं हुई हैं। ठीक है। आई थिंक जेई सिविल की जल शक्ति डिपार्टमेंट की 156 पोस्टें रेफर हुई हैं। अभी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की भी 150 के राउंड पोस्टें हैं, वो भी रेफर नहीं हुई हैं। शायद वो आने वाले दिनों में वो भी रेफर हो जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद अभी जेई इलेक्ट्रिकल की भी पोस्टें आएंगी। ठीक है। तो सारी बहुत सारी पोस्टें हैं, चाहे आपकी जेई इलेक्ट्रिकल की हो, नायब तहसीलदार की हो, पटवारी की हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, सारी पोस्टें आएंगी। ठीक है। बस आप अपना काम जो है पढ़ाई वाला वो आप करो। ठीक है। आने वाले दिनों में जैसे ये पोस्टें रेफर हो रही हैं वैसे वैसे आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। शायद इकट्ठी पोस्टें आ जाएं। ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पोस्टें ज़रूर आएंगी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।